नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है बहुत बढ़िया हमें सीख देने वाली है और हमारे मन में बहुत सारे जो सवाल होते हैं उसका भी जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा इस कहानी के ज़रिए। लेकिन एक सच्ची कहानी है और हमें बहुत कुछ सिखाती है ये वेलेरी नाम की एक लड़की की कहानी है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। उसके जीवन में वो उसका पति और उसका बेटा एक अच्छी फैमिली थी, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी थी, बहुत ही अच्छी से वो जी रही थी। लेकिन एक बार उसका पति और उसका बेटा एक जगह से जा रहे थे कार से और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों एक ही वक्त में चले गए। आप सोचिए कि एक लड़की का, एक इंसान का अचानक एक ही पल में पूरी तरीके से दुनिया उजड़ जाना, वैसे हुआ वेलेरी के साथ। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको ऐसे लग रहा था कि वो अपनी जान ही दे, क्योंकि उसके जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं रहा है और वो पूरी तरीके से उसको होश ही में नहीं थी कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर की आवाज़ उसको कह रही है कि तुम अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और वेलेरी ने कैसे न किसी तरीके से दोस्तों अपने आप को संभाला। बाद में वेलेरी के बेटे का एक दोस्त उसके पास आया और उसने ये कहा कि तुम्हारा उसका जो दोस्त था, वेलेरी का जो बेटा था, वो उसके दोस्त के सपने में आया था और उसने ये कहा कि मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश हूँ और मैं अपनी माँ को भी बहुत सारे संदेश भेज रहा हूँ, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो तुम मेरी माँ को ये कहना कि मैं यहाँ पर सचमुच खुश हूँ और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से चला गया, हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला गया। मैं कहीं ना कहीं उसके साथ हमेशा हूँ। तो ये बातें उसने अपने सपने में कही थी उसके दोस्त के, और वही वो कहने के लिए वेलेरी के पास आया था। इसको सुनकर थोड़ा सा वेलेरी को थोड़ा सा अच्छा लगा और उसने कहा कि हाँ ठीक है, जितना हो सके वो अपने आप को संभालेगी और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ रही थी। और बाद में दोस्तों उसने जब अपने पहले के जन्म के बारे में जानकारी ली, जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसको ये पता चला कि इस जीवन में उसका जो पति था, वही पति उस जीवन में दोस्तों वो एक सोल्जर था। इसका पति वो एक सैनिक था और उस जीवन में इसकी और उसकी शादी होने वाली थी। और वो जो सैनिक था उसको युद्ध में बुलाया गया, लेकिन वेलेरी ने उस वक्त ये कहा कि आप युद्ध पर जाओ, लेकिन उसके पहले हम शादी कर लेते। सब लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि उसको युद्ध से आने दो, बाद में आपके दोनों की शादी करते हैं। लेकिन ये मानी नहीं, उसने कहा कि अभी ही करते। वो उसकी शादी हुई और बाद में वो तुरंत युद्ध में चला गया, वॉर में। और वो उस युद्ध में दोस्तों मारा गया, वो शहीद हुआ, इसलिए वो फिर से आ नहीं सका। और इस बात के वजह से दोस्तों, इसके पति के निधन के वजह से उस जीवन में वो इतनी दुखी हो गई। उसको बहुत लोग समझा रहे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रही थी। और उस जीवन में वो इतनी दुखी हो गई दोस्तों कि उसने बाद में अपनी अपनी जान ले ली, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से उस जीवन में भी उसके सामने ऐसा ही दुख आया था जहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसने जान दे देगी अपनी। बाद में एक जन्म में उसने ये देखा कि इस जीवन का उसका जो बेटा था, वही बेटा उस जीवन में उसका था। और उस जीवन में भी एक दुर्घटना में उसका बेटा उसको छोड़कर चला गया। और उस जीवन में भी वेलेरी ने अपने दुख को नहीं सहन कर पाई और उस जीवन में भी उसने अपनी जान ले ली। उस जीवन में भी उसने अपनी खुदकुशी की थी। तो ऐसे दो उसने जन्म देखे जहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई दुख से, और इस वजह से उसने अपनी जान ले ली। और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं वही सीख जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी नहीं हो गई थी। जैसे हमारा अगर करीबी हमसे छोड़ कर जाता है तो उस परिस्थिति से गुजरना, जितना हो सके अपने आप को संभालना, ये जो उसकी सीख थी वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रही थी और उसके आत्मा को भी इसको पूर्ण करना था। इसलिए उसने ऐसे और भी ज़्यादा दुख का चयन किया जहाँ पर एक ही पल में उसका बेटा और उसका पति उसको छोड़कर चले गए। और इस जीवन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल रही थी, इसलिए उसके अंतरात्मा भी कह रही है कि सब कुछ ठीक होगा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए जितना हो सके जो भी उससे सच्चा प्यार करते हैं आज वेलेरी के जो रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह, तो उनके साथ वो जितना हो सके मिलजुल कर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये जो दुख है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अपने आप को संभाल कर वो आगे बढ़ रही है। वेलेरी ये कहती है कि ऐसे वक्त में जिन्होंने किसी अपने को खोया उनके साथ भी वो टाइम स्पेंड करती है और एक दूसरे से अपने सुख दुख शेयर करती है। जो मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो या फिर जो अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, ऐसे भी लोगों को जाकर वो समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे सामने जो दुख है वैसा ही मेरे सामने आया, लेकिन मैं अपने आप को किसी तरीके से संभाल पा रही हूँ। किसका बेटा नहीं है तो उसको वो समझाती है कि तुम्हारा जो पति है वो तो है कम से कम तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन मेरा तो वो भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो दो लोगों के भी दुख दूर करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से वेलेरी के साथ हुई थी घटना। ये घटना जो है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में जो भी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जितना हो सके उसको स्वीकार करना और में आगे बढ़ने की कोशिश करना। और वेलेरी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं उसके पति और उसके बेटे की जो आत्मा है वो हमेशा उसके साथ है, वो हमेशा उसका उसका संरक्षण कर रही है, उसको संभालने की कोशिश कर रही है। और बाद में वेलेरी को ये भी पता चला कि मैं इस दुनिया से जब रुखसत हो जाऊंगी तब मैं उनको ही जाकर मिलूंगी और मैं वहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी पाऊंगी। इसलिए जो जीवन है जितना हो सके
क्षणभंगुर जो जीवन है उसमें हम बहुत ही अच्छे से मतलब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे जो अपने हैं हम उनके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी सकेंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। जिन्होंने को हमने खोया है और उनके लिए आज हम दुखी है, तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, लेकिन जितना हो सके अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़े। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।